अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम एवरीडे क्रिएटिविटी के बारे में बात करेंगे, यानी हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह अपनी तख्लीकी सलाहियत का इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत सी तरीक़ों से ये कर रहे होते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। ये सिर्फ़ ख़त्ताती के लिए या मुसव्वरी के लिए या राइटिंग के लिए महदूद नहीं है, बहुत सी दूसरी तरीक़ों में भी। जैसे कि अगर आप कोई पेरेंट अपने बच्चों को कोई चीज़ समझाने का कोई नया तरीक़ा निकाले, या कोई फार्मर अपने किसी खेत के ऊपर किसी चीज़ का कोई अच्छा सोल्यूशन निकाले, ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी के ही ज़ुमरे में आती हैं। क्रिएटिविटी है क्या? इसको डिस्क्राइब करने के बहुत सारे तरीक़े हैं, अनगिनत तरीक़े हो सकते हैं, और कुछ हमने उसके जो जुज़ हैं वो यहाँ पे आपके लिए आज निकाल के रखे हैं। एक तो ये कि क्रिएटिविटी ये है कि हम कोई चीज़ इमेजिन कर लें या कोई कहानी बना लें, जैसे कि बच्चे बनाते हैं, या अपना कोई फ़र्ज़ी या फ़िक्शनल दोस्त उन्होंने बनाया हुआ होता है। ये भी एक क्रिएटिविटी की शक्ल है कि आप कुछ इमेजिन करें, कोई चीज़ थी ही नहीं और आपने उसको अपनी सोच के ज़रिए क्रिएट किया। ये राइटर्स भी करते हैं, जब वो कोई कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, ये आर्टिस्ट भी करते हैं, और ये कोई और इन्वेंटर्स वग़ैरह भी इसका इज़हार करते हैं। उसके बाद है कोई चीज़ में ख़ूबसूरती क्रिएट करना। ना सिर्फ़ कोई आप चीज़ बना रहे हैं, बल्कि उस चीज़ में कोई किसी किस्म की खूबसूरती हो, चाहे वो सुनने में महसूस हो, देखने में महसूस हो, टच को महसूस हो सकता है आप कपड़ों के डिज़ाइनर हो सकता है आप कोई ज्वेलरी के डिज़ाइनर हो, या कोई आप गैजेट तैयार कर रहे हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई खूबसूरती होनी चाहिए, कोई ना कोई बैलेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से वो इस्तेमाल करने वालों को अपील करे। खूबसूरती की अपनी अपनी शक्लें होती हैं, अपनी अपनी डेफिनेशंस होती हैं। जो मुझे खूबसूरत लगता है हो सकता है किसी और को ना लगे। कई लोग जो हैं, जैसे स्टीफ़न किंग एक राइटर हैं, और उन्होंने राइटिंग के बारे में बहुत सी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हैं। लेकिन वो जो किताबें ख़ुद लिखते थे, ही इज़ अ बेस्ट सेलिंग ऑथर, और उनकी किताबें जो हैं वो हॉरर स्टोरीज़ हैं। तो उसमें भी एक अपनी खूबसूरती है कि वो कैसे कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं, सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, कैसे लोगों को ड्रॉ करते हैं अपनी वर्ल्ड में। तो खूबसूरती की मल्टीपल डेफिनेशंस हो सकती हैं, लेकिन क्रिएटिविटी में बहरहाल कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो देखने वाले को या यूज़र को अपील करे। इसी तरह उसमें कोई बैलेंस होना चाहिए। कहानी में जब हम ये बात करते हैं तो उसमें एक शुरू का हिस्सा होता है, एक मिडल का हिस्सा होता है, एक आखिर का हिस्सा होता है। या अगर आप ब्लॉग लिखेंगे, उसमें भी अगर आप उसको जिस हिसाब से लेके चल रहे हैं, उसका कोई फ़्लो बनना चाहिए, कोई शुरू का हिस्सा होना चाहिए, कोई दरमियान का हिस्सा होना चाहिए, कोई एंड होना चाहिए, सब में आपस में रब्त होना चाहिए। तो इसी तरह बैलेंस और ब्यूटी के साथ क्रिएटिविटी अपनी शक्ल निकालती है। उसके अलावा ये भी है कि कोई मसले का हल होना चाहिए। मसला ज़रूरी नहीं है, जैसे हमने बात की कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को डील करें, या फार्मर कैसे कोई किसी इंसेक्ट को ख़त्म करे, वो भी मसले हो सकते हैं। लेकिन क्रिएटिव राइटिंग के उससे आपका मसला ये हो सकता है कि आपने अपने रीडर को इन्फॉर्म कैसे करना है, या मसला ये हो सकता है कि आपने उसको एंटरटेन कैसे करना है। और एंटरटेन से बड़ा चैलेंज जो आज के दौर में राइटर्स के लिए है, वो ये है कि अटेंशन कैसे आपने होल्ड करके रखनी है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके के हल आप क्रिएटिविटी के ज़रिए निकालते हैं। हाउ टू कीप द रीडर इंगेज्ड। उसके अलावा एक इंस्पिरेशन की कोई चीज़ आप क्रिएट करें, ये भी क्रिएटिविटी है। जैसे कि किसी आर्टिस्ट की कोई ख़ताती हो, या इस्माइल गुलजी का अगर हम काम देखें, उसमें एक इंस्पिरेशन होती है। अगर आप बच्चों की भी कहानियाँ देखें, जेके राउलिंग की जो हैरी पॉटर की कहानियाँ हैं, उसमें हो सकता है आप सोचें कि ये तो मैजिकल वर्ल्ड है और ये बिल्कुल बच्चों की कहानी है, लेकिन उसमें भी एक तरह की इंस्पिरेशन है, क्योंकि उसकी एक बेसिक थीम ये है, द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड ईवल। तो उसमें आपके लिए एक इंस्पिरेशन हो सकती है। दूसरा ये है कि उसमें जो हैरी पॉटर और उसके दोस्त हैं, ये वो लोग हैं जो कि मैजिक को समझते हैं, और उसमें जो एक और जो ग्रुप है लोगों का, वो उन्होंने मगल्स का नाम दिया है, जो कि इस सारी खूबसूरती से, इस सारे मैजिक से ना आशना है। और हम इससे हम ये भी देख सकते हैं कि हमें किस तरह, हाउ कैन वी ओपन आवरसेल्व्स टू द मैजिक ऑफ द वर्ल्ड। तो कोई ना कोई इंस्पिरेशन, कोई ना कोई खूबसूरती क्रिएटिविटी में हमेशा छलक रही होती है। उसकी शक्ल अपनी यूनिक होती है, इसीलिए वो क्रिएटिविटी कहलाती है। जो भी चीज़ आपने क्रिएटिवली बनाई है, वो आपको किसी और दुनिया में ट्रांसपोर्ट करने की भी सलाहियत रखती है। उसको आप देखें या पढ़ें या सुनें, तो आप उस दुनिया में एंटर हो जाते हैं। हैरी पॉटर की मैंने मिसाल दी। ब्लैक ब्यूटी एक किताब है जो कि एक खातून ने लिखी है, खातून राइटर है उसकी, और उसमें उन्होंने एक घोड़े की दुनिया में आपको
ड्रॉ इन किया है कि आप ये सोचते हैं कि घोड़े जो एक यूज़ होते हैं उनका क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उसकी ज़िंदगी कैसे होती है। तो दिस इज़ हाउ अ क्रिएटिव पर्सन और अ क्रिएटिव राइटर क्रिएट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, जो कि पढ़ने वाले के लिए, यूज़र के लिए सच होती है, और सच बन जाती है उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए वो उसको यूज़ कर रहा है। अच्छा, क्रिएटिविटी को समझना ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक तरफ तो हम ये सोचते हैं कि क्रिएटिव होने का मतलब है कि आप बिल्कुल कोई नई चीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है। जैसे कि अभी हमने आपको एग्जांपल दी हैरी पॉटर की भी, तो उसमें भी क्रिएटिव चीज़ नई तो होती है, लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे कि आप रिलेट कर सकते हो, जिससे कि यूज़र रिलेट कर सकता हो। तो और उसी में उसकी कामयाबी होती है। बेशक कोई साइंस फिक्शन की किताब हो, जैसे कि आइजैक एसिमोव की आई रोबोट है, या हैरी पॉटर की कहानी है, इसमें बहुत सी ऐसी थीम्स हैं जो कि उसको रिलेटेबल बनाती हैं। एलिस इन वंडरलैंड की जो बच्चों की कहानी है, उस पर कार्टून्स भी बने हैं। जब उसको एज एन एडल्ट आप पढ़ें या एज अ यंग एडल्ट आप पढ़ें, तो उसमें भी आपको एक अपने लिए इंटरेस्ट की बात नज़र आएगी और आप रिलेट कर सकेंगे कि वो कई दफ़ा आपको लगता है कि आप किसी जैसे उसमें वो एक रैबिट होल में जाती है और किसी नई दुनिया में एंटर हो जाती है, उसको अजीब अजीब कैरेक्टर्स मिलते हैं, उसको अपना रास्ता नहीं मिल पा रहा होता है, वो एक सारी एक फैंटेसी है, लेकिन येट इट्स रिलेटेबल। तो फैंटेसी फिक्शन भी इसीलिए लोगों को अपील करता है कि उसमें कोई चीज़ ऐसी होती है कि लोग उससे रिलेट कर सकते हैं। तो क्रिएटिव होने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही कोई वाइल्ड या फार आउट चीज़ों के जिससे किसी को कोई कनेक्शन ना फील हो सके। तो एक तो ये बात है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने ऑडियंस को देखना है और ऑडियंस को रीच करना है, लेकिन इसके साथ साथ ऑडियंस को आपने रीच करना है, लेकिन आपने अपने अंदर भी रीच करना है, और उसी वक्त जो क्रिएटिव कोई चीज़ बनती है उसमें ब्यूटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने लिखना है किसी जिंगल लिखना है, यानी किसी कमर्शियल के लिए आपने कोई वो लाइंस लिखनी है या जुमले लिखने, तो उसमें अगर आप ऐसे ही बिल्कुल उसको एक उसका राइम और वो सारी चीज़ें ठीक करके लिख लेंगे, लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे कि देखने वाले के ड्रीम्स क्या हैं, फियर्स क्या हैं, तो फिर आप अच्छी वो मार्केटिंग कैंपेन नहीं तैयार कर सकते। अक्सर आप देखें इश्तिहारों में यही होता है, उन्होंने लोगों के ड्रीम्स और फियर्स के ऊपर प्ले किया होता है, और उसके लिए आपको खुद भी सोचना पड़ेगा कि अगर मैं 6 साल का बच्चा होता तो मुझे क्या चीज़ अपील करती, अगर वो आपके उस प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस है। तो आपको रीच अपने अंदर भी करना पड़ता है, तभी उसमें बाद में जो है वो चाशनी आती है और अपील आती है। ठीक है। उसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि द वर्ल्ड दैट द राइटर क्रिएट्स ड्रॉज यू इन एंड ऑल्सो कनेक्ट्स यू टू योर ओन थाट्स। इसी तरह जैसे कि आप पढ़ते हुए अपने थाट्स से भी कनेक्टेड हैं और ऑडियंस से भी, इसी तरह जो ऑडियंस है वो भी आपकी दुनिया में तो एंटर हो गई है, लेकिन वो अपने बारे में भी ज़्यादा जान रही है, उसके अंदर अपने एक इंट्रोस्पेक्शन का अमल भी चल रहा है। अगर वो कोई किताब पढ़ रही है ऑडियंस, या कोई शख्स अगर कोई किताब पढ़ रहा है, जैसे हैरी पॉटर की हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो हो सकता है वो ये सोच रहा हो, हाँ मेरे भी दोस्त मुझे नहीं समझते, मेरे भी दोस्तों के साथ मुझे ये इश्यूज़ होते हैं, या इस तरह की आपके जो रीडर है उसके अंदर भी ये अपने रिफ्लेक्शन का अमल चलता रहता है। एंड दैट इज़ व्हाट गुड क्रिएटिविटी इज़। अच्छा, क्रिएटिविटी तो एक बड़ी सी एक ओवरऑल चीज़ है, और हम सोचते हैं शायद इनबॉर्न है, या लोग इसके साथ पैदा होते हैं और इसको डेवलप नहीं किया जा सकता। ऐसी बात नहीं है। सब बच्चे जो हैं उनमें इमेजिनेशन होती है, क्यूरियोसिटी होती है, और वो सब खोज लगाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कुछ नई बात करना चाहते हैं, कहानियाँ बनाते हैं सब बच्चे, दिल से घड़ के बताते हैं, अनटिल हम उनको टोकना शुरू करते हैं और कहते हैं नहीं ये झूठ बोल रहे हो, ऐसे नहीं करना, हालांकि वो अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट की हुई होती है जिसका झूठ या सच से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। सो एवरीवन कैन बी क्रिएटिव, लेकिन उसको अगर अलग अलग हम करके देखें तो वो कौन से स्किल्स हैं जो हमें ये हेल्प करते हैं कि हम क्रिएटिव हों, या इनको स्किल्स को अगर हम देखें तो हम ये भी सोच सकते हैं कि अच्छा ये वाली चीज़ तो मैं अच्छी कर लेती हूँ, लेकिन ये वाली चीज़ मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो एज पीपल हु आर लर्निंग टू राइट, आपके लिए भी ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इनमें से कौन सी क्वालिटीज़ आप में हैं, कौन सी पे आप मज़ीद मेहनत या सिर्फ ध्यान भी किसी चीज़ पे कर लें तो वो बेहतर होनी शुरू हो जाती है, कौन सी चीज़ जो है अभी आपकी तवज्जो मांग रही है इनमें से। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का ये मतलब नहीं है कि किसी पे नुक्ताचीनी करने के लिए सोचना, बल्कि ये कि किसी चीज़ को सिस्टमेटिकली सोचना, उसको एनालाइज करना, उसका तज्जिया करना, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। उसके कुछ जो हिस्से हैं वो ये आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं।
एक तो यह कि आप आइडियाज़ के बीच में लिंक्स देखें और उस लिंक में आपस का रब्त जो है वो एक्सप्लोर कर सकें। हो सकता है आपने कोई ब्लॉग लिखना है टेररिज्म के बारे में या उसके असरात के बारे में। अब उसके कुछ तो असरात हो सकते हैं कि उस जगह पे टूरिज़म ना हो या कुछ ना हो, लेकिन उसका एक असर ये भी हो सकता है, क्या उसका ये असर हो सकता है कि आप जो माँ बाप हैं वो बच्चों को कैसे पाल रहे हैं उसमें कोई फ़र्क आ जाए, एंड दैट माइट बी समथिंग वर्थ एक्सप्लोरिंग। ये वो चीज़ होगी जो एकदम से सामने नहीं आएगी, लेकिन अगर आप में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अच्छे हैं तो आप कहेंगे हाँ इसका भी इससे कनेक्शन बन रहा है। या लोगों के आपस के ताल्लुकात में अगर टेररिज्म की फ़िज़ा है तो लोगों के आपस के ताल्लुकात में, ट्रस्ट में, कॉन्फिडेंस में और एंग्जाइटी लेवल्स में, इन सब में कैसे डिफरेंस आ सकता है। तो ये आप अलग अलग के आइडियाज़ को जोड़ के और ये देख सकते हैं कि इनका आपस में रब्त बन रहा है, नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो उनको आप कैसे अपनी क्रिएशन में सामने लेके आ सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स में से का ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो कि एक राइटर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा बिल्ड एंड इवेल्युएट द वर्ल्ड, अच्छे लिखे हुए की या ऑथेंटिक लिखे हुए की यही एक निशानी है कि जहाँ वो आपको अपने रीडर को अपने आप से कनेक्ट करता है, वहाँ वो अपनी दुनिया में भी आपको ले जाता है। यानी आप उस दुनिया में भी ड्रॉ हो रहे हैं और अपने अंदर की दुनिया के बारे में भी ज़्यादा जान रहे हैं इन अ रिफ्लेक्टिव मोड। शुक्रिया।